तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्यूट्रिफाई। दोस्तों प्यूट्रिफाई का मतलब होता है सड़ जाना या फिर गलना, यानी कि जब कोई चीज़ पूरी तरह से सड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं प्यूट्रिफाई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिके या फिर स्पॉइल, यानी कि सड़ जाना या फिर गल जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है फ्रेश या फिर प्रिजर्व। फ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा और प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो यानी कि बचाना, किसी चीज़ को जो है वो बचाने की कोशिश करना। प्रिजर्व करना यानी कि किसी चीज़ को जो है वो संभाल कर रखना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉडी बिगेन टू प्यूट्रिफाई आफ्टर सेवरल डेज, यानी कि जो डेथ बॉडी होती है वो कुछ दिनों के बाद में जो है वो सड़ने लग जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्यूट्रिफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वॉल्यूमिनस। दोस्तों वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विशाल या फिर फैलावदार या फिर बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉल्यूमिनस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत बड़ी है यानी कि विशाल है तो उसे भी हम वॉल्यूमिनस कह सकते हैं, या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैलावदार है, फैलावदार यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है तो उसे भी हम जो है वो वॉल्यूमिनस कह सकते हैं। या फिर कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसे भी हम जो है वो वॉल्यूमिनस कह सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मैसिव या फिर लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। एंटोनिम इसका होता है स्मॉल या फिर कॉम्पैक्ट। स्मॉल या फिर कॉम्पैक्ट दोनों का ही मतलब होता है छोटा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वोर अ वॉल्यूमिनस ड्रेस एट द पार्टी, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही फैलावदार जो है वो ड्रेस जो है वो पार्टी में पहनी थी। यानी कि उसकी ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक एरिया कवर कर रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उसकी ड्रेस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉल्यूमिनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कन्फ्यूट। दोस्तों कन्फ्यूट का मतलब होता है झूठा साबित करना, गलत साबित करना किसी चीज़ को, यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो गलत साबित करते हो, उसे जो है वो झूठा साबित कर देते हो तो उसे हम कहेंगे कन्फ्यूट करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्रूव या फिर कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो गलत साबित करना या फिर किसी चीज़ को जो है वो उसके विरोध में साबित करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि अपोज कर देना किसी चीज़ को। डिस्प्रूव का मतलब होता है कि गलत साबित कर देना। एंटोनिम इसका होता है प्रूव या फिर वैलिडेट। दोस्तों प्रूव या फिर वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना। ओके, किसी चीज़ के यानी कि हित में साबित करना कोई चीज़, तो उसे हम कहेंगे प्रूव या फिर वैलिडेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राई टू कन्फ्यूट द रूमर्स विथ फैक्ट्स, यानी कि उसने क्या किया कि रूमर्स को, यानी कि जो अफवाहें थी उनको जो है वो तथ्यों से यानी कि फैक्ट से जो है वो झूठा साबित करने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्फ्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोएर्शन। दोस्तों कोएर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, यानी कि दबाव डालकर कोई काम करवाना, यानी कि ज़बरदस्ती कोई काम करवाना किसी से। यानी कि जब आप जो है वो फोर्सफुली प्रेशर के साथ किसी से जो है वो दबाव डालकर उन पर कोई काम अपना निकलवाते हो या फिर किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो उसे हम कहेंगे कोएर्शन, यानी कि ज़बरदस्ती को कहा जाता है कोएर्शन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है फोर्स या फिर प्रेशर, यानी कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ ज़्यादती करना। एंटोनिम इसका होता है कंसेंट या फिर फ्रीडम। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी कि किसी की सहमति लेना, सामने वाले की जो है वो स्वीकृति लेना। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कन्फेशन वॉज ऑब्टेन थ्रू कोएर्शन, यानी कि उसका जो कन्फेशन था, कन्फेशन यानी कि उसका जो है वो, यानी कि उसका जो बयान था, उसका जो स्टेटमेंट था, उसका जो उसने जो कन्फेस की जो चीज़, यानी कि उसने जो चीज़ कबूल की, वो जो है वो उसके द्वारा जो है वो जानबूझकर यानी कि ज़बरदस्ती से निकाली गई थी। हालांकि उसने जो है वो ऐसा कुछ करना नहीं था, यानी कि उसे जो है वो दबाव डालकर ये काम जो है वो करवाया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोएर्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जॉर्सिज्म। दोस्तों एग्जॉर्सिज्म का मतलब होता है भूत प्रेत भगाने की क्रिया, यानी कि झाड़ फूक करना। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं। यानी कि उस क्रिया को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, यानी कि वो जो झाड़ फूक करना होता है, उनका तंत्र मंत्र, अलग अलग विद्या जो होती है, उसे कहा जाता है एग्जॉर्सिज्म। यानी कि किसी के बॉडी से, यानी कि किसी की जो है वो शरीर से भूत को भगाना, उसके लिए की जाने वाली एक्टिविटी, उसके लिए की जाने वाली क्रिया, तो उसे कहा जाता है एग्जॉर्सिज्म। दोस्तों यहाँ पर भूत प्रेत भगाने की क्रिया, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पिरिट रिमूवल, यानी कि आत्मा को भगाना। एंटोनिम इसका होता है पजेशन या फिर हॉन्टिंग। पजेशन का मतलब होता है कोई व्यक्ति पजेस्ट होता है, पजेस्ट यानी कि उसके अंदर जो है वो, यानी कि आत्मा होती है, बुरा साया होता है, ऐसा कह सकते हैं। हॉन्टिंग यानी कि किसी चीज़ पर, यानी कि शिकार कर लेना किसी चीज़ का। यहाँ पर वो हंटिंग वाला ये नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का जो है वो शिकार करना, यानी कि किसी चीज़ पर जो है वो हावी हो जाना, किसी व्यक्ति पर जो है वो हावी हो जाना। पजेस्ट यानी कि किसी चीज़ पर जो है वो भूत बाधा आना, यानी कि किसी व्यक्ति पर आ जाना, उसे हॉन्ट कर लेना, तो उसे हम कहेंगे पजेशन या फिर हॉन्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है सम कल्चर्स स्टिल बिलीव स्ट्रांगली इन पावर ऑफ एग्जॉर्सिज्म। यानी कि हमारे देश में या फिर और कहीं कह लीजिए कि ऐसे कुछ कल्चर्स, यानी कि ऐसे कुछ संस्कृति आज भी एग्जिस्ट करती है, जो कि आज भी जो है वो एग्जॉर्सिज्म, इन सारी चीज़ों में जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करती है, यानी कि इन सारी चीज़ों में यकीन रखती है। यानी कि भूत प्रेत, उनको भगाना, ये सारी चीज़ें जो है वो आज भी चलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जॉर्सिज्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेल्व। डेल्व का मतलब होता है गहराई में खोज करना, तलाश करना, गहराई में जाना, किसी चीज़ की छानबीन करना। यानी कि जब आप किसी चीज़ की छानबीन या फिर उसे गहराई में समझने के लिए जो है वो उसको अच्छे से जो है वो, यानी कि पढ़ते हो, उसे अच्छे से समझते हो, उसकी अच्छे से जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके उसकी जो है वो खोज करते हो, तलाश करते हो, छानबीन करते हो, उसकी गहराई में जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेल्व करना कहेंगे हम उसे, यानी कि किसी चीज़ की गहराई में उतरना, तो उसे कहा जाता है डेल्व। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्वेस्टिगेट या फिर एक्सप्लोर। इन्वेस्टिगेट या फिर एक्सप्लोर का मतलब होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, एक्सप्लोर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो, किसी चीज़ का जो है वो, मतलब कि उस चीज़ का जो है वो मूल्यमापन करना, या फिर उस चीज़ का जो है वो अनुकरण करना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, उस चीज़ की गहराई में खोज करना, तो उसे हम एक्सप्लोर कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर अवॉइड, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो टालना, इग्नोर करना, यानी कि नज़रअंदाज करना, तो उसे हम कहेंगे इग्नोर या फिर अवॉइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डेल्व इनटू द टॉपिक टू अंडरस्टैंड इट थोरोली। यानी कि उसने जो है वो उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए क्या किया कि उस टॉपिक को जो है वो गहराई में समझने की कोशिश की, उसके बारे में छानबीन करना उसने शुरू किया, उसके बारे में तलाश करना शुरू किया, उसे जो है वो गहराई में समझने की कोशिश, यानी कि गहराई में समझने के लिए जो है वो ट्राई किया, ताकि वो उस टॉपिक को जो है वो अच्छे से समझ पाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेल्व इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सिंटिलेट। दोस्तों सिंटिलेट का मतलब होता है चमकना, झिलमिलाना, यानी कि तेज़ी से चमकना, यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकाश देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकती है, झिलमिलाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंटिलेट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है शाइन या फिर ग्लो, यानी कि चमकना।
एंटोनिम इसका होता है फेड या फिर डिम। फेड का मतलब होता है फीका पड़ जाना और डिम का भी मतलब होता है कि रोशनी कम हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द स्टार सिंटिलेटेड इन द नाइट स्काई, यानी कि रात के आसमान में जो है वो तारे तेजी से चमक रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिंटिलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ड्रैकोनियन। दोस्तों ड्रैकोनियन का मतलब होता है अत्यंत कठोर, यानी कि क्रूर या फिर कठोर नियम जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो ड्रैकोनियन है वो किसी चीज़ की सेवेरिटी को दिखाने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ की स्ट्रिक्टनेस को दिखाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर कोई नियम बहुत ज़्यादा कठोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई कठोर चीज़ है, यानी कि स्ट्रिक्ट या फिर सेवेरिटी के साथ कोई चीज़ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रैकोनियन हम उसे कहेंगे। या फिर क्रूर के लिए भी हम जो है वो ड्रैकोनियन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नियम क्रूर हो सकता है, क्रूअल हो सकता है, यानी कि क्रूअल यानी कि क्रूर। तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रैकोनियन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्श या फिर क्रूअल। हार्श या फिर क्रूअल का मतलब होता है कि कठोर या फिर क्रूर। एंटोनिम इसका होता है माइल्ड या फिर जेंटल, यानी कि सौम्य। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द स्कूल हैज़ ड्रैकोनियन रूल्स, यानी कि जो स्कूल है उसके जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रैकोनियन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एडवेंट। दोस्तों एडवेंट का मतलब होता है आना, यानी कि आगमन होना किसी चीज़ का या फिर प्रारंभ होना। यानी कि आप समझिए कि कोई चीज़ अगर आती है तो उसके लिए भी हम एडवेंट का यूज़ करते हैं, और अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है, यानी कि किसी चीज़ का प्रारंभ होता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो एडवेंट यूज़ करते हैं। यानी कि बेसिकली किसी चीज़ का आगमन, यानी कि किसी चीज़ का आना, अराइव होना, या फिर किसी चीज़ का प्रारंभ होना यानी कि स्टार्ट होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंट कहेंगे। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडवेंट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अराइवल या फिर कमिंग। अराइवल का मतलब होता है आना, कमिंग का भी मतलब होता है आना। एंटोनिम इसका होता है एंड या फिर एग्जिट। एंड का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ खत्म हो जाना, एग्जिट यानी कि निकल जाना, तो उसे हम कहेंगे एंड या फिर एग्जिट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट चेंज द वर्ल्ड। यानी कि जब से जो है वो इंटरनेट आया है, या फिर जब से जो है वो इंटरनेट की शुरुआत हुई है, तब से जो है वो दुनिया पूरी बदल चुकी है। यानी कि आपने देखा यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस में हमारे दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है वो यूज़ कर लिया है। यानी कि हमने प्रारंभ होना, शुरू होना, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस सेंटेंस को समझा है, और किसी चीज़ का आना यानी कि आगमन होना, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस सेंटेंस को हमने समझा है। तो इस तरीके से हम जो है वो एडवेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ का आना या फिर प्रारंभ होना, तो उसे कहा जाता है एडवेंट। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का वो हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है मेज। दोस्तों मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, यानी कि उलझन भरा रास्ता, यानी कि ऐसा रास्ता जिसमें आसानी से कोई भी खो सकता है। यानी कि कन्फ्यूजन वाला जो रास्ता होता है, भूल भुलैया जिसे कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा मेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लैबिरिंथ या फिर पजल, यानी कि पहेली, या फिर लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। एंटोनिम इसका होता है क्लैरिटी या फिर सिंप्लिसिटी, यानी कि जो चीज़ें आसानी से समझ में आए ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे क्लैरिटी या फिर सिंप्लिसिटी। यानी कि जो क्लैरिटी होती है जिन चीज़ों में सिंप्लिसिटी होती है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, जो आसानी में समझ में आती है, तो उन्हें कहा जाएगा क्लैरिटी या फिर सिंप्लिसिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द किड्स गॉट लॉस्ट इन द मेज एट द पार्क। यानी कि क्या हुआ कि बच्चे जो है वो पार्क में मौजूद भूल भुलैया में खो गए, यानी कि उलझन भरे रास्ते में वो खो चुके थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।